Good morning once again in the history class. In the last period we have started second lesson of the history, historiography Indian tradition. इंडियन परंपरा में हिस्टोग्राफी कैसी है, हमने पेज नंबर 7 का कंप्लीट किया था. नाउ सी द पेज नंबर 8. हिस्टोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड. मेडिवल पीरियड यानी मिडल पीरियड, मध्य युग में हिस्टोग्राफी कैसी थी. द स्टाइल ऑफ राइटिंग राज तरंगिनी, द हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर बाय कालाना in the 12th century is quite close to the concept of modern by historiography. ये जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है और 12th सेंचुरी में जो राज तरंगिनी जो लिखी गई जिस स्टाइल में, वो दोनों की स्टाइल एक समान थी. कलाना हिमसेल्फ सेज, कलाना जो है वो खुद कहता है कि ही रोट दिस टेक्स्ट आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिनिंग द वेरियस सोर्सेस. अलग अलग सोर्सेस का अभ्यास करके मैंने ये खुद डिसीजन लिया है. लाइक इंस्क्रिप्शन, कॉइन, रिमेन ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, डायनेस्टिक रिकॉर्ड एंड द लोकल ट्रेडिशन, इन सब की मैंने पढ़ाई की है. इन द मेडिवल इंडिया में द हिस्टोरियंस इन द कोर्ट ऑफ मुस्लिम के कोर्ट में जो हिस्टोरियन थे, रूलर्स, वे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अरबिक एंड पर्शियन हिस्टोग्राफी. वो लोग अरबिक और पर्शियन हिस्टोग्राफी से बहुत ही प्रभावित हुए थे. अमंग देम जियाउद्दीन बरानी होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस. जियाउद्दीन बरानी जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जगह है. इन तारीखी पर फिरजू शाही, अ बुक रिटन बाय हिम, ये किताब उसके द्वारा लिखा गया है. ही हैज स्टेटेड द पर्पस ऑफ द हिस्टोग्राफी, और उस किताब में उसने हिस्टोग्राफी का मकसद बताया गया है. अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, द हिस्टोरियंस ड्यूटी इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द रिकॉर्डिंग ऑफ द रूलर्स वलर एंड द पॉलिसीज ऑफ वेलफेयर. यानी हिस्टोग्राफी का मतलब केवल रिकॉर्डिंग नहीं है अच्छे और बुरे गुणों के बारे में, बट ही शुड आल्सो राइट अबाउट द रूलर्स फेलिंग एंड इनकरेक्ट पॉलिसीज. उसका कहना है कि हमने जो रूलर है वो क्यों फेल हो गए और उनकी पॉलिसी कैसी गलत थी, ये भी हमने इसमें लिखना चाहिए, ऐसे उसका कहना था. बरानी फर्दर सेज, उसके आगे वो कहते हैं, हिस्टोरियन शुड आल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्निक ऑफ द वॉइस. जो टेक्निक है उसका भी हमने अच्छी तरह से यूज करना चाहिए. लर्नेड एंड द सेंट ऑफ द कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल. Thus, बरानी एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ हिस्टोग्राफी. इस तरह से बरानी ने हिस्टोग्राफी का और भी ज्यादा स्कोप बढ़ाया. फॉर द हिस्टोरियन, द मुगल कोर्ट्स प्रेजिंग द एम्परर एंड एग्जिबिशन ऑफ लॉयल्टी बिकेम मोर इम्पोर्टेंट. द कस्टम ऑफ द एडिंग सुटेबल पोएटिक कोट्स एंड ब्यूटीफुल पिक्चर वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड. उस जमाने में बहुत ही अच्छे अच्छे पोएटिक कोट्स और सीन और पिक्चर जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए. बाबर द फाउंडर ऑफ द मुगल, उसके बाद बाबर जो था मुगल एम्पायर का, रोट एन ऑटोबायोग्राफी, उसने भी ऑटोबायोग्राफी लिखी है. इन टाइटल द तुजुक ए बाबरी के नाम पे. इट कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल फॉट बाय हिम, और उसके द्वारा जो युद्ध किया गया उसके बारे में उसने लिखा है. Babur also recorded his minute observation of various regions and cities traveled by him. और बाबर ने जहां भी ट्रैवलिंग की उन सब का ब्यौरा उसने अपने किताब में लिखा है. इंक्लूडिंग द लोकल इकोनॉमी, उसके अलावा लोकल इकोनॉमी के बारे में, कस्टम के बारे में और फ्लोरा के बारे में भी. अब्दुल फजल अकबरनामा इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोग्राफी. क्रिटिकल हिस्टोग्राफी के व्यूज में अगर देखा जाए तो अबुल फजल अकबरनामा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था. हिज मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, उसने बहुत ही करेक्ट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए हैं एंड देयर स्क्रूटिनी इज लुक अपॉन एज ए डिवोर्ड ऑफ द बायस एंड हिज रियलिस्टिक.
उसने किसी भी तरह का उसमें भेदभाव नहीं किया और इसलिए कहा जाता है कि वो रियलिस्टिक है. बकर इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेडिवल टाइम. बकर ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की. It contain etiology of the heroes and stories of the historic event, battle news of the great men. मराठी बकर आर आल्सो वेरियस टाइप्स. अब मराठी में भी बकर्स आए हैं जो अलग अलग टाइप्स के हैं. सभासद बकर was written by कृष्णाजी अनंत साध during the region of the छत्रपति राजाराम महाराज. छत्रपति राजाराम महाराज के युग में जो बकर लिखी गई मराठी में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. It is an important बकर for getting information about the rule of छत्रपति शिवाजी महाराज. और उस बकर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जानकारी है वो बहुत ही सत्य दी है. भाऊसाहेबांची बकर डिस्क्राइब द बैटल ऑफ द पानीपत. भाऊसाहेबांची बकर ये बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बताती है. अनदर बकर इंटाइटल द पानीपतची बकर इज आल्सो अबाउट द सेम इवेंट. होलकरची कैपंचियत provide the information about the होलकर्स and their contribution to the मराठा rule. ये जो होलकरची बकर है उसमें भी मराठी लोगों के बारे में दिया गया है. बकर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स. बकर्स के भी बहुत अलग अलग टाइप्स हैं. सच एज द बायोग्राफीज ऑफ द किंग. राजाओं की बायोग्राफी दी है. डायनेस्टिक हिस्ट्री, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट हिस्ट्री ऑफ द सेक्ट, autobiographies regarding the grievances based on mythology by the king. और ये इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बाय द किंग और राजा ने किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन किया ये सब उसमें दिया गया है. नेक्स्ट पॉइंट, हिस्टोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड. उसके बाद मॉडर्न पीरियड का हिस्टोग्राफी कैसे थी. इन द 20th century इंडियन आर्कोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड द रिसर्च स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश के अंतर्गत ये रिसर्च चालू हुआ. नंबर ऑफ एंशिएंट साइट वर एग्जीक्यूटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द सर अलेक्जेंडर कनिंघम. अलेक्जेंडर के अंतर्गत बहुत सारा एग्जीक्यूशन भी हुआ. फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो पहला डायरेक्टर जनरल था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को. ही चूज मेनली द साइट मेंशन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट फॉर द पर्पस. उसने बुद्धिस्ट साइट सबसे पहले चॉइस की. हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल. सर जॉन मार्शल के वक्त उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन का आविष्कार किया. बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी द एंटिक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री कुड बी ट्रेस इन 3rd मिलियन BCE. मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया रोट अबाउट द इंडियन हिस्ट्री. बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल ने भारतीय इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा है. देयर राइटिंग डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश. और उन्होंने अपने हिस्ट्री में ब्रिटिश की जो कॉलोनियल पॉलिसी है उसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेस दिया है. 3 वैल्यूम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिटन बाय जेम्स मिल. जेम्स मिल ने 3 एपिसोड 3 वैल्यूम लिखे हैं. वे आर पब्लिश इन 1817, जो 1817 में पब्लिश किया गया. This was the first book on Indian history written by a British historian. It clearly reflects on the absence of the objective perspective on the prejudice. The history of India written by Manu Scott. उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है जो माउंट स्ट्रॉट ने लिखा है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे का था, नाउ मुंबई, वॉज पब्लिश इन 1841, जो 1841 में पब्लिश किया गया. पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मराठा का जो एम्पायर था वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था. ही रोट द बुक इन टाइटल, यानी मराठी के जो रहते ब्रिटिश ऑफिसर हु रोट अबाउट द मराठा हिस्ट्री. ब्रिटिश ऑफिसर ने भी मराठे की हिस्ट्री में लिखी है. द बुक इज पब्लिश इन 3 वैल्यूम, और ये किताब 3 वैल्यूम में डिवाइड किया गया. ग्रैंड डब्स राइटिंग आल्सो शो द ब्रिटिश इंक्लाइनेशन, और उसमें ब्रिटिश से ज्यादा उन्होंने ट्रेस दिया है. नीलकंठ जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजबड़े वेर 2 इंडियन हिस्टोरियन. ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन थे who took upon the task of exposing limitation of grand dubs. ग्रैंड डब ने जो लिखा है उसमें क्या लिमिटेशन है ये बताने का काम
नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ने किया, क्योंकि ये इंडियन थे। ओके, वी स्टॉप हियर. In the next period, we shall see the next part. Okay, see you tomorrow.